आर्टिफिशियल, तो यहाँ पे दो डेफिनेशन मिल रहे हैं आपको। एक तो व्हाट इज़ नेचुरल सैटेलाइट, तो नेचुरल सैटेलाइट का डेफिनेशन ये है, ये नेचुरल सैटेलाइट का डेफिनेशन है, ठीक है। और उसका नेचुरल सैटेलाइट का एग्जांपल है मून जो अर्थ का है। इसके अलावा ये पूरा आप लिख सकते हो नेचुरल सैटेलाइट में, यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये जो पॉइंट है ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट का डेफिनेशन है, ठीक है। और फिर कुछ सैटेलाइट के आप नाम लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे नाम दिया आगे। द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक वॉज सेंट टू स्पेस बाय सोवियत यूनियन इन 1957। पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट, क्या नाम था उस सैटेलाइट का? स्पुतनिक, ठीक है। स्पुतनिक नाम का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पेस में भेजा गया। किसने लॉन्च किया था वो सैटेलाइट? सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर, रशिया, ठीक है। कब? 1957। टुडे मोर देन 1000, ये सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो स्पेस में सेंड किया गया बाय यूएसएसआर, रशिया। नेक्स्ट, टुडे मोर देन 1000 सैटेलाइट्स आर ऑर्बिटिंग द अर्थ। आज हज़ारों सैटेलाइट अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर काट रहे हैं, ठीक है, ऑर्बिट कर रहे हैं। मतलब ये पहला भेजा गया, उसके बाद बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च किए गए। द सैटेलाइट वर्क्स ऑन सोलार एनर्जी। सैटेलाइट किस पे काम करता है? सोलार एनर्जी। देखो मैंने क्वेश्चन अभी जस्ट डाला था कल ही कि सैटेलाइट के विंग्स क्या काम आते हैं, ठीक है। तो सैटेलाइट के विंग्स में सोलार पैनल लगे होते हैं, यानी फोटोवोल्टिक सेल लगी होती हैं जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। सैटेलाइट के जो विंग्स होते हैं, आगे मिलेगा विंग्स, ठीक है, उसमें फोटोवोल्टिक सेल लगी होती है जो सनलाइट को कैप्चर करती है, सनलाइट को लेकर उसमें उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है, सोलर सेल, ठीक है। सो क्या है, देखो, द सैटेलाइट वर्क्स ऑन सोलर एनर्जी। सैटेलाइट किस पे काम करते हैं? सोलर एनर्जी पे। सो सोलर फोटोवोल्टिक पैनल्स आर अटैच्ड ऑन बोथ साइड ऑफ दिस सैटेलाइट। इसके लिए सैटेलाइट के दोनों साइड पे क्या लगा रहता है? फोटोवोल्टिक पैनल्स, ठीक है, लाइक विंग्स की तरह। इंस्ट्रूमेंट्स आर इंस्टॉल्ड इन दी सैटेलाइट टू रिसीव एंड ट्रांसमिट सिग्नल्स फ्रॉम एंड टू दी अर्थ। और भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट लगे रहते हैं सैटेलाइट में जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन है या जो भी इंफॉर्मेशन है, सिग्नल्स है, वो अर्थ से आते जाते रहते हैं। रिसीव मतलब लेना, ट्रांसमिट मतलब छोड़ना, ठीक है। सैटेलाइट से भेजा जाता है या सैटेलाइट में रिसीव किया जाता है सिग्नल्स जो अर्थ से आता है, ठीक है, या अर्थ को जाता है। सो विंग्स का क्या रोल है यहाँ पे ये पैराग्राफ में दिया है। देखो मैं आपको डायग्राम में बता दूँ सैटेलाइट, वैसे यहाँ पे भी एक सैटेलाइट दिया है इमेज में। दिस इज़ द सैटेलाइट, ये एक सैटेलाइट का पिक्चर दिया है, ये उसके विंग्स है। और विंग्स में क्या लगा है? फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल का काम क्या है? फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स लाइट, तो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना। क्योंकि सैटेलाइट किस पे काम करता है? सोलर एनर्जी पे। मतलब सैटेलाइट में ये फोटोवोल्टिक सेल सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है, जिसकी वजह से सैटेलाइट वर्क करता है। ऑलराइट, नेक्स्ट, द सैटेलाइट हैव वेरियस, जस्ट अ मिनट, द सैटेलाइट हैव वेरियस अदर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन। सैटेलाइट में और भी इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं उसके काम के आधार पर। मतलब सैटेलाइट किस काम का है? वेदर ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट है, या फिर जैसे बहुत सारे, या फिर सिग्नल्स यानी वेव्स ट्रांसमिट करने वाला सैटेलाइट है। अलग अलग टाइप के फंक्शन वाले सैटेलाइट होते हैं, ठीक है। तो जैसा उनका फंक्शन उस हिसाब से उस पर इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं। वन सच सैटेलाइट इज़ शोन इन फिगर 10.1। एक सैटेलाइट फिगर 10.1 में भी दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो मोबाइल से जो भी मैसेज या कॉल्स है वो इलेक्ट्रिक टावर्स पे जाती है, टावर्स से सैटेलाइट पे जाती है, वहाँ से दूसरे मोबाइल पे जाती है, दूसरे टावर्स पे आती है। ऐसा वेव्स आते जाते रहते हैं, ठीक है। सैटेलाइट से टीवी और रेडियो का भी ब्रॉडकास्टिंग होता है, टीवी और रेडियो को भी सिग्नल्स आते जाते रहते हैं, ठीक है। हमारा जो केबल है
और इंटरनेट है, ये सब सैटेलाइट के थ्रू ही वर्क कर रहा है। सो 10.1 फिगर में देख सकते हैं सिग्नल ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ टू द सैटेलाइट एंड फ्रॉम सैटेलाइट टू मोबाइल टावर एंड मोबाइल फ़ोन आर ऑल्सो शोन। ठीक है, तो फिगर में क्या देख सकते हो आप, सिग्नल्स आ रहे जा रहे हैं एक्सेट्रा, जो मैंने अभी आपको बताया। दिस सैटेलाइट्स आर सेंट इनटू स्पेस टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। इन सैटेलाइट को स्पेस में भेजा जाता है अलग अलग काम के हिसाब से, ठीक है, अलग अलग फंक्शन के हिसाब से। डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन सैटेलाइट्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। फंक्शन के आधार पर सैटेलाइट्स अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। ठीक है, क्या कैटेगरी है वो यहाँ पे दिया है। फंक्शन के आधार पर सैटेलाइट की अलग अलग कैटेगरी है, तो ये हम लोग देखेंगे, बट कुछ शॉर्ट फॉर्म दिया है। ये तो आपके लिए एक वर्क है, पावर पॉइंट पे आपको एक्सेट्रा एक्सेट्रा करना है, यू कैन रीड एंड अंडरस्टैंड। अच्छा, कुछ फुल फॉर्म है जो इम्पोर्टेंट है। INSAT मतलब इंडियन नेशनल सैटेलाइट, ठीक है। GSAT मतलब जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, GS मतलब जियो सिंक्रोनस, ठीक है। IRNSS यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। GSLV, LV मतलब व्हीकल, लॉन्चिंग व्हीकल, तो GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सो ये लॉन्च व्हीकल है LV। और ये INS मतलब इंडियन नेशनल सैटेलाइट। AT क्या है आगे आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो और इसका तो पूरा फुल फॉर्म दिया है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, IRNSS। और RS भी दिया है, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ठीक है, इंडियन रिमोट सैटेलाइट या इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। सो लेट्स सी कौन कौन से टाइप के सैटेलाइट है, फंक्शन के आधार पर क्या क्या फंक्शन करता है सैटेलाइट। टाइप ऑफ सैटेलाइट, वेदर सैटेलाइट, ये 6 टाइप के सैटेलाइट्स है। सैटेलाइट्स ये 6 टाइप के हैं, ठीक है। और इनका फंक्शन क्या है। पहला वेदर सैटेलाइट, क्या काम आता है, स्टडी एंड प्रेडिक्शन ऑफ वेदर, ठीक है। वेदर यानी वातावरण, यानी टेम्परेचर, रेनफॉल, ठीक है, लैंडफॉर्म, ये सबको कौन पढ़ता है, वेदर सैटेलाइट। ये वेदर सैटेलाइट इनकी पढ़ाई और प्रेडिक्शन कि कितनी बारिश होगी, कौन सी हवा कहाँ से चल रही है, ये सब का अंदाज़ा लगाने में, अनुमान लगाने में काम आता है, ठीक है। ये सैटेलाइट का नाम है INSAT या GSAT और इनका लॉन्च व्हीकल है GSLV, ठीक है। GSLV मतलब जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके थ्रू इनको लॉन्च किया गया, मतलब ये जो रॉकेट है, ये रॉकेट का नाम है या व्हीकल का नाम है जिसके थ्रू ये दोनों सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, INSAT और GSAT। देखो, इनसैट मतलब इंडिया, इन मतलब इंडियन नेशनल, I इंडियन एंड नेशनल, और SAT मतलब सैटेलाइट, ठीक है। SAT स्टैंड फॉर सैटेलाइट। GSAT, G मतलब जियो सिंक्रोनस और सैट मतलब सैटेलाइट, ठीक है। तो यहाँ पे SAT सैट है, सैटेलाइट, राइट। सो फर्स्ट सैटेलाइट वी वर स्टडिंग अबाउट वेदर सैटेलाइट। क्यों यूज़ होती है, वेदर की पढ़ाई के लिए और प्रेडिक्शन के लिए, मतलब पहले से अनुमान लगाने के लिए। INSAT इंडियन नेशनल सैटेलाइट और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, ठीक है। लॉन्च किसने किया है, GSLV। LV मतलब लॉन्चिंग व्हीकल और GS मतलब जियो सिंक्रोनस, ठीक है। सेकेंड है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, एस्टैब्लिशमेंट कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट लोकेशन इन द वर्ल्ड थ्रू यूजेस ऑफ स्पेसिफिक वेव्स को यूज़ करके दुनिया के अलग अलग लोकेशन के बीच में कम्युनिकेशन करना। कम्युनिकेशन मीन्स थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू कॉलिंग, फ़ोन करके कम्युनिकेट करना या मैसेजेस के थ्रू कम्युनिकेट करना, ठीक है। तो वेव्स की मदद से
दो अलग अलग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, दुनिया के अलग अलग जगहों पर, लोकेशन पर कम्युनिकेशन करने का काम किसका है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट का। ठीक है, इस कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए कौन सी सैटेलाइट यूज़ होती है? सेम, इनसैट और जीसैट। इनसैट मतलब इंडियन नेशनल सैटेलाइट और जीसैट मतलब जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट। इसका लॉन्च व्हीकल सेम है, GSLV। थर्ड है ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट। ब्रॉडकास्ट मतलब चैनल्स और जो टीवी वगैरह पे ब्रॉडकास्टिंग होती है, लाइव ब्रॉडकास्टिंग एक्सेट्रा, वो कैसे होती है? ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट, टेलीकास्टिंग ऑफ टेलीविज़न प्रोग्राम, टीवी के प्रोग्राम को टेलीकास्ट करने के लिए ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट यूज़ किया जाता है। इसका भी सेम है, सेम सैटेलाइट यूज़ होती है, इनसेट और जीसैट, और लॉन्चर व्हीकल भी सेम है, GSLV। नेक्स्ट, नेविगेशन सैटेलाइट। नेविगेशन मतलब जैसा आप गूगल पे सर्च मारोगे मैप, ठीक है, गूगल मैप में आप कोई भी रास्ता सर्च कर सकते हो, या फिर कोई भी जगह पर कैसे जाना है, उसके लिए कौन सा रोड है या कौन सा जो भी है, वो नेविगेशन, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए जो सैटेलाइट यूज़ होती है, नेविगेशन। फिक्स द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस इन टर्म्स ऑफ इट वेरी प्रिसाइज लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। अर्थ के ऊपर कोई भी जगह को फिक्स कर सकता है ये सैटेलाइट, कोई भी जगह, अर्थ के ऊपर की कोई भी जगह ये सर्च करके बता सकता है लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के हिसाब से। ठीक है, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड के हिसाब से अर्थ के ऊपर कहीं पे भी कोई भी जगह फिक्स कर सकता है। इसका जो सैटेलाइट है उसका नाम है IRNSS। ठीक है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, और इसका लॉन्च व्हीकल है PSLV, पोलार सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल से इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, मिलिट्री सैटेलाइट, जो मिलिट्री के लिए यूज़ होती है, जो इंडिया का डिफेंस सिस्टम है और इंडिया का जो मिलिट्री सिस्टम है हमारे देश का, उसके लिए कौन सी सैटेलाइट, या दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी मिलिट्री सिस्टम है उनके लिए कौन सी सैटेलाइट यूज़ होती है, तो उसका फंक्शन दिया है, लेकिन सैटेलाइट का नाम यहाँ पर नहीं दिया है, सिक्योरिटी रीज़न। ठीक है, तो सैटेलाइट का नाम नहीं दिया कौन सी सैटेलाइट यूज़ होती है बाय मिलिट्री, बट काम क्या है उसका? कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर सिक्योरिटी एक्सपेक्ट। ठीक है, सिक्योरिटी के आधार पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना मिलिट्री सैटेलाइट का काम है, बट यहाँ पर सैटेलाइट का नाम नहीं दिया है। ठीक है, क्योंकि ये नाम इसलिए नहीं दिया है क्योंकि ऐसी चीज़ें ओपन नहीं कर सकते, बहुत सारे दुश्मन हैं जो फिर ये ऐसी चीज़ें बनाने लगेंगे। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, अर्थ को देखने के लिए कौन सा सैटेलाइट यूज़ होता है? ठीक है, तो IRS सैटेलाइट है, लॉन्चिंग व्हीकल क्या है? PSLV। IRS सैटेलाइट का नाम है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ठीक है, और उसका व्हीकल जिसके थ्रू वो लॉन्च किया गया, व्हीकल मतलब सैटेलाइट को ऊपर स्पेस में भेजने के लिए जो रॉकेट लगता है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ, रॉकेट जो लगता है सैटेलाइट को ऊपर स्पेस में भेजने के लिए, उसे कहते हैं लॉन्चर। का क्या काम आता है? स्टडी ऑफ फॉरेस्ट, डेजर्ट, ओशन, पोलर आइस ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे जो जंगल है, जो रेगिस्तान है, ओशन है, पोलर आइस है। ठीक है, फिर एक्सप्लोरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और फिर कहाँ कहाँ नेचुरल रिसोर्सेज है उसको एक्सप्लोर करता है, उसको ढूंढा जाता है। ठीक है, उसको मैनेज किया जाता है। ऑब्जर्वेशन एंड गाइडेंस इन द केस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज़ लाइक फ्लड एंड अर्थक्वेक, और कोई नेचुरल कैलामिटीज़ आने पर लोगों को गाइड करना, ठीक है, या लोगों को अवेयर करना, इसमें यूज़ होता है। नेक्स्ट, ऑर्बिट्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। देखो आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं उसके बारे में। ऑर्बिट्स क्या क्या? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की ऑर्बिट्स। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट डू नॉट रिवॉल्व इन सिमिलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट अलग अलग ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, सिमिलर ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करते हैं। द फंक्शन ऑफ सैटेलाइट डिसाइड द हाइट ऑफ द सैटेलाइट ऑर्बिट फ्रॉम द अर्थ सरफेस।
द नेचर ऑफ द ऑर्बिट सर्क्यूलर और इलेप्टिकल एंड वेदर द ऑर्बिट शाल बी पैरेलल टू इक्वेटर और मेकिंग सम एंगल विथ इट। देखो क्या फंक्शन है सैटेलाइट का, सैटेलाइट किस काम के लिए यूज़ किया जा रहा है, उसके बिना पर उसके हिसाब से हाइट सेट होती है सैटेलाइट की, ठीक है। और उसका जो फंक्शन है उसके हिसाब से उसका ऑर्बिट सेट होता है, यानी ऑर्बिट सर्क्यूलर रहेगा या इलेप्टिकल। सर्क्यूलर मतलब ये सर्क्यूलर है और इलेप्टिकल ऐसा होता है, देखो ये इलेप्टिकल है, मैंने जो अभी ड्रॉ किया है इसको इलेप्टिकल शेप कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉपर नहीं है बट इलेप्टिकल। सो इलेप्टिकल सर्क्यूलर ऐसा राउंड रहता है, इलेप्टिकल थोड़ा सा दोनों साइड से बीच में फ्लैटन रहता है और एजेस पे बल्ज रहता है, फुला हुआ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो उसके फंक्शन के आधार पर उसकी हाइट सेट होगी, सैटेलाइट के फंक्शन के आधार पर उसका ऑर्बिट कि सर्कुलर ऑर्बिट में रहेगा या इलेप्टिकल ऑर्बिट में सेट रहेगा, और उसके फंक्शन के हिसाब से देखा जाएगा कि उसको इक्वेटर से पैरेलल, सैटेलाइट इक्वेटर से पैरेलल रहना चाहिए या किसी एंगल पे रहना चाहिए, ठीक है। इक्वेटर से कुछ एंगल पे रहना चाहिए, पैरेलल रहना चाहिए। टू पुट द सैटेलाइट इन इट्स प्रॉपर ऑर्बिट एट specific height above the earth's surface, the satellite is taken to the height using a satellite launcher। देखो सैटेलाइट को एक प्रॉपर हाइट तक लेके जाया जाता है यूजिंग सैटेलाइट लॉन्चर यानी रॉकेट। सैटेलाइट लॉन्चर की मदद से सैटेलाइट को एक प्रॉपर हाइट पे ले जाया जाता है और फिर उसको एक प्रॉपर वेलोसिटी यानी क्रिटिकल वेलोसिटी देकर, झटका देकर छोड़ दिया जाता है। देखो यहाँ पर डायग्राम में बताऊँ मैं आपको, सैटेलाइट लॉन्चर के थ्रू सैटेलाइट को एक प्रॉपर स्पेसिफिक हाइट तक लेके जाया जाता है, जो रिक्वायर्ड हाइट है, जितनी हाइट चाहिए लॉन्चर के थ्रू उसको लेके जाया जाता है, और फिर लॉन्चर उसको एक पुश मारता है और लॉन्चर गिर जाता है और सैटेलाइट को वो प्रॉपर एग्जैक्ट वेलोसिटी दी जाती है जिसकी मदद से सैटेलाइट घूमते रहती है। सैटेलाइट को एक प्रॉपर वेलोसिटी पुश दिया जाता है जिसकी मदद से सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में घूमना या जो भी इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूमना शुरू हो जाता है, और फिर वो वैसे ही घूमता रहता है। कहीं करोड़ों साल से घूम रहा है, कब तक घूमेगा नहीं बोलेंगे, ठीक है, नहीं, जब तक हम लोग उसको वापस उतार ना ले वो घूमता रहेगा, या उसमें कोई मैकेनिकल डैमेज ना हो जाए या मैकेनिकल वर्क ना आए, ख़राब ना हो, अब तक वो घूमता रहेगा, ठीक है। ऑलराइट, तो दिस इज़, तो ये जो धक्का दिया जाता है ना सैटेलाइट को, उसको कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, जिससे उसको पुश दिया जाता है। सो क्या है, देन द सैटेलाइट इज गिवन ए स्पेसिफिक वेलोसिटी, लॉन्चर के थ्रू सैटेलाइट को एक स्पेसिफिक हाइट तक ले जाया जाता है, फिर लॉन्चर के थ्रू उसको एक स्पेसिफिक वेलोसिटी दे दी जाती है, ठीक है, जिसको क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी VC। और वो जो उसको जो देखो लॉन्चर के थ्रू ऊपर ले जाया जाता है, फिर टेंजेंट के डायरेक्शन में उसको एक पुश दिया जाता है, एक वेलोसिटी दी जाती है, उसको कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, जो टेंजेंट के डायरेक्शन में होगी, टेंजेंशियल डायरेक्शन, टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक है, डायरेक्शन टू द ऑर्बिट। द सैटेलाइट देन स्टार्ट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, और उसके बाद से सैटेलाइट अर्थ के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देता है। द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी VC कैन बी डिराइव्ड बिलो, और उसका जो फॉर्मूला है क्रिटिकल वेलोसिटी का वो नीचे दिया गया है, कैसे उसको लाया जा सकता है, मतलब कैसे डेरिवेशन है उसका डिराइव कर सकते हैं। इफ़ अ सैटेलाइट ऑफ मास m, अब डेरिवेशन स्टार्ट हो गया। सपोज एक सैटेलाइट है जिसका मास m है, वजन m है, रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन ऑर्बिट ऑफ हाइट h, उसकी हाइट h है, सैटेलाइट का मास m है, हाइट h है, ठीक है, और उसकी स्पीड है VC, critical velocity VC speed. Then as seen in the chapter on gravitation, a centripetal force mv square upon r will act on it। तो जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा सेंट्रीपिटल फोर्स mvc स्क्वायर अपॉन r फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स का, तो m यहाँ पे vc है, v और c छोटा सा नीचे है, अपॉन r, here r is the radius, orbital radius of the satellite from the center। r क्या है यहाँ पर, ऑर्बिटल रेडियस, देखो r ये है पूरा, ठीक है,
ये आर जो है कैपिटल आर, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, और ये जो एच है वो हाइट ऑफ सेटेलाइट है, और ये जो स्मॉल आर है ये पूरा है, यानी दैट मीन्स स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर प्लस एच, दोनों का प्लस करके स्मॉल आर है, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट दोनों को मिलाकर स्मॉल आर है, ऑलराइट। स्मॉल आर रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट। नेक्स्ट, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ। सेंट्रीपिटल फोर्स अर्थ की ग्रेविटी को इक्वल रहेगा, ठीक है। देयरफॉर सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट। सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स को जो अर्थ और सैटेलाइट के बीच में है। सो ये था सेंट्रीपिटल फोर्स mv c² अपॉन आर। आर मतलब मैंने आपको पीछे बताया, स्मॉल आर मतलब क्या है, आर प्लस एच। स्मॉल आर मैंने आपको अभी जस्ट बताया था, स्मॉल आर इक्वल्स टू वॉट, आर प्लस एच। ये जो आर है इसमें क्या है, ये आर कैपिटल आर प्लस एच, ठीक है। सो इसकी जगह ये सेंट्रीपिटल फोर्स है mv c² अपॉन आर प्लस एच, और ये अर्थ और सैटेलाइट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है gmm अपॉन आर प्लस एच द होल स्क्वायर, ठीक है। सो mv c² अपॉन आर प्लस एच और ये gmm अपॉन आर प्लस एच द होल स्क्वायर। सो नेक्स्ट स्टेप में ये आर प्लस एच, इधर दो आर प्लस एच है ना, आर प्लस एच द होल स्क्वायर यानी दो टाइम है, तो एक कट गया और ये एक कट गया, कैंसल्ड हो गया। ये आर स्क्वायर है तो एक कैंसिल हुआ और ये एक कैंसिल हुआ, इधर दो है आर प्लस एच, तो एक आर प्लस एच बचा, और ये एम क्रॉस होके इसके नीचे आएगा तो एक एक एम भी कैंसिल होगा। सो एक एक एम भी कैंसल्ड हो गया। दोनों साइड पे न्यूमरेटर में स्मॉल एम है, कैंसिल हो गया, और दोनों साइड पे डिनोमिनेटर में आर प्लस एच है, लेकिन यहाँ पर दो आर प्लस एच है तो एक कैंसल्ड हुआ, एक बचा। सो vc² का फॉर्मूला है gm अपॉन आर प्लस एच। अब यहाँ से मैंने स्क्वायर भी हटा दिया, vc द होल स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट आएगा। सो vc इक्वल्स टू gm अपॉन आर प्लस एच। तो ये बहुत सिंपल और इजी सा एक डेरिवेशन है जो कोई भी कर सकता है, ठीक है। अब इसमें g का वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, उसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। m कैपिटल M क्या है, मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 kg। r रेडियस ऑफ अर्थ है 6.4 प्लस 10⁻6 यानी 64,000 किलोमीटर। ये तीनों क्वांटिटी हमें पता है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। h हाइट ऑफ सेटेलाइट, ये डिसाइड की जाती है कि कितने हाइट पे सेटेलाइट को लॉन्च करना है। इसके लिए जो r प्लस एच है वो चेंज होगा, यानी r तो कांस्टेंट है, फिक्स है अर्थ का रेडियस, लेकिन h चेंज होगा, तो जो भी r प्लस एच रहेगा वो यहाँ पर। ऑलराइट, सो it can be seen that the critical velocity does not depends on the mass of the satellite। ये साफ देखा जाता है कि critical velocity यानी ये vc ये सैटेलाइट के मास पे आधारित नहीं है, इसका मास पे कोई रिलेशनशिप नहीं, क्योंकि मास सैटेलाइट का मास कैंसिल हो चुका है, यहाँ पे है ही नहीं। ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी है तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ और हाइट। अब ये तीनों भी कांस्टेंट है, ये तीनों का वैल्यू फिक्स है, कैपिटल G, कैपिटल M और कैपिटल R का वैल्यू फिक्स है। तो हाइट vc हाइट पे डिपेंड करता है, क्रिटिकल वेलोसिटी हाइट स्मॉल h पे डिपेंड करती है, ठीक है, कि कितना रहेगा। सो ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इंक्रीजेज एज द हाइट ऑफ द सैटेलाइट ऑर्बिट फ्रॉम द अर्थ सरफेस इंक्रीजेज, द क्रिटिकल वेलोसिटी डिक्रीजेज। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जितना आपकी हाइट बढ़ती जाएगी उतना क्रिटिकल वेलोसिटी कम होती जाएगी। जितना अर्थ से हाइट ज़्यादा लेंगे उतना क्रिटिकल वेलोसिटी कम लगेगी, ठीक है, कम देनी पड़ेगी। डिपेंडिंग ऑन द हाइट ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट अबाउट द अर्थ सरफेस, द सैटेलाइट ऑर्बिट्स आर क्लासिफाइड एज बिलो। हब हाइट के आधार पर हाइट के बिना पर सैटेलाइट तीन तरीके से होती है। एक है हाई ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, एक है मीडियम ऑर्बिटिंग सैटेलाइट और एक है लो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, ठीक है। हाइट के आधार पर सैटेलाइट को तीन हिस्सों में समझा जाता है, तीन हिस्सों में पढ़ा जाना जाता है, ठीक है। एक है हाई अर्थ ऑर्बिट, एक है हाई अर्थ ऑर्बिट
हाई अर्थ ऑर्बिट में क्या है, हाइट 35,780 किलोमीटर से ज़्यादा या इक्वल रहेगी। हाइट 35,780 किलोमीटर से मोर देन या इक्वल रहेगी, उसे कहते हैं हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। ठीक है, हाइट 2000 से लेके 35,000 के बीच में रहेगी, 2000 से लेकर 35,780 के बीच में रहेगी, उसे कहते हैं मीडियम ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। ठीक है, और थर्ड हाइट 180 से लेके 2000 किलोमीटर के बीच में रहेगी, हाइट 180 किलोमीटर से 2000 के बिटवीन रहेगी, उसे कहते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। राइट, सो लेट्स सी व्हाट इट इज। इफ द हाइट ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट अबाउट द अर्थ सरफेस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35, ग्रेटर रहेगा या ज़्यादा रहेगा या इक्वल रहेगा, ज़्यादा रहेगा या इक्वल रहेगा, किसको ज़्यादा या इक्वल रहेगा, 35,780 किलोमीटर से, उसे कहते हैं हाई अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, सो देखो ज़्यादातर जो हाई अर्थ ऑर्बिट वाले रहते हैं उनका ऑर्बिट का पीरियड 24 आवर्स रहता है, मतलब एक ऑर्बिट वो 24 आवर्स में कंप्लीट करते हैं। जो अर्थ का ऑर्बिट है, अर्थ एक रेवोल्यूशन 24 घंटे में अर्थ का एक रेवोल्यूशन होता है अप्रॉक्सीमेटली। उसी तरह से ये जो हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट है, ये जो हाई अर्थ ऑर्बिट वाले हैं, इनका भी एक रेवोल्यूशन 24 घंटे में होता है, मतलब अर्थ को अप्रॉक्सीमेट इक्वल। ठीक है, आगे का आप समझ सकते हो और उसका यूजेस यहाँ पे दिया है। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है। अच्छा, ये सैटेलाइट मोस्टली क्या रहते हैं, जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट रहते हैं। ठीक है, ये जो सैटेलाइट हाई अर्थ ऑर्बिट वाले रहते हैं ये कौन से रहते हैं, जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट। ठीक है, और फिर इनका यूजेस क्या है। अच्छा देखो, कोई भी चीज़ एक ही स्पीड से चल रही है तो वो एक दूसरे के लिए स्टेशनरी होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से चल रहा है, ठीक है, अब अगर आप अर्थ से ये सैटेलाइट को देखोगे तो आपको ये सैटेलाइट रुका हुआ दिखेगा, घूमता हुआ नहीं दिखेगा। और अगर आप वो सैटेलाइट पे जाके अर्थ को देखोगे तो सैटेलाइट से आपको अर्थ रुका हुआ दिखेगा, घूमता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि अर्थ और वो सैटेलाइट दोनों सेम स्पीड से घूम रहे हैं। अर्थ और ये सैटेलाइट जो हाई अर्थ ऑर्बिट वाले सैटेलाइट है, दोनों सेम स्पीड से घूम रहे हैं। इसके लिए दोनों एक दूसरे के लिए क्या रहते हैं, स्टेशनरी, थमे हुए, रुके हुए, क्योंकि दोनों सेम स्पीड से घूम रहे हैं। तो अगर आप अर्थ से वो सैटेलाइट को देखोगे तो आपको वो सैटेलाइट रुका हुआ दिखेगा, और अगर आप वो सैटेलाइट से इसको देखोगे, अर्थ को देखोगे, तो अर्थ रुका हुआ दिखेगा। ठीक है, जैसे दो ट्रेन है, एक ही स्पीड से चल रही है, बाजू बाजू में चल रही है, आप फर्स्ट ट्रेन से सेकेंड ट्रेन में देखोगे तो आपको सेकेंड ट्रेन वैसे दोनों चल रही है लेकिन सेकेंड ट्रेन आपको रुकी हुई दिखेगी। ठीक है, और सेकेंड ट्रेन से फर्स्ट ट्रेन में देखोगे तो आपको फर्स्ट ट्रेन थमी हुई दिखेगी। ऑलराइट, सो इट्स अ कॉमन थिंग। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू अर्थ एंड द तो ये अर्थ के स्पेसिफिक पोर्शन को ऑब्जर्व करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और कहाँ यूज़ होता है, देखो, देयरफॉर दे आर यूज्ड इन एप्लीकेशन लाइक मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी में यूज़ होता है, यानी वेदर ब्रॉडकास्ट, बारिश कितनी होने वाली, साइक्लोन, तूफान एक्सेट्रा, विंड क्या है, मेट्रोलॉजी में यूज़ होता है। कैरिंग सिग्नल्स फॉर टेलीफोन, और जो फ़ोन्स के सिग्नल्स आते जाते हैं वो ये सैटेलाइट्स के थ्रू आते जाते हैं। टेलीविज़न, रेडियो, और टेलीविज़न का जो ब्रॉडकास्टिंग होता है, जो सिग्नल्स होते हैं वो भी ये सैटेलाइट से होते हैं, और रेडियो का भी। ठीक है, कौन से सैटेलाइट से, हाई अर्थ ऑर्बिट। ऑलराइट, सो मेरे हिसाब से मैंने ये पूरा पैराग्राफ, बहुत बड़ा दिख रहा है, बहुत इजी। ठीक है, नेक्स्ट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। मीडियम अर्थ ऑर्बिट जिसकी हाइट 2000 किलोमीटर से लेके 35,780 किलोमीटर के बीच में हो, इक्वल नहीं, इससे कम, 35,780 से लेकर 2000 के बीच में जिसकी हाइट हो, ठीक है, उसे कहते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट। द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट अबाउ द इक्वेटर, दिस आर देयरफॉर नॉट यूजफुल इन स्टडी ऑफ पोलर रीजन। अब ये इक्वेटर के ऊपर ही घूमते रहते हैं, इसके लिए पोलर रीजन के बारे में पढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये अर्थ के इक्वेटर के हाइट पे रहते हैं, इक्वेटर के पैरेलल घूमते हैं। तो जो नॉर्थ पोल साउथ पोल पे जो पोलर रीजन्स है उसकी स्टडी इससे नहीं कर सकते।
फॉर दिस, इसके लिए इलेप्टिकल मीडियम ऑर्बिट अर्थ ऑर्बिट पासिंग ओवर द पोलर रीजन आर यूज्ड। इसके लिए कौन सा ऑर्बिट, कौन सा मीडियम अर्थ ऑर्बिट का ही एलिप्टिकल वाला, ये सर्क्यूलर रहेगा तो इलेप्टिकल वाला, देखो जियो स्टेशनरी नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। मीडियम में जियो स्टेशनरी आता है और मीडियम में पोलर रीजन की स्टडी के लिए इलेप्टिकल मीडियम वाला भी आता है, ठीक है। सो इलेप्टिकल ऑर्बिट का मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, इलेप्टिकल शेप में मीडियम अर्थ ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी क्या है, सर्क्यूलर में मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। दोनों मीडियम अर्थ ऑर्बिट है, लेकिन ये सर्क्यूलर है, ये इलेप्टिकल है। ये इक्वेटर के हिसाब से घूमता है तो पोलर रीजन की स्टडी नहीं कर सकता, तो पोलर रीजन की स्टडी करने के लिए इलेप्टिकल ऑर्बिट मीडियम रेंज में ही लॉन्च किया जाता है, ठीक है। दिस ऑर्बिट्स आर कॉल्ड पोलर ऑर्बिट्स, और इसे कहते हैं पोलर ऑर्बिट्स। पोलर ऑर्बिट भी मीडियम अर्थ ऑर्बिट है, ठीक है, और जियो स्टेशनरी भी मीडियम अर्थ ऑर्बिट है। ऑलराइट, नेक्स्ट, जियो मतलब अर्थ। इन दिस ऑर्बिट द सैटेलाइट कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इन 2 to 24 आवर्स। इसमें जो सैटेलाइट्स आते हैं, ये ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स होते हैं वो 2 घंटे से लेके 24 घंटा, मतलब अलग अलग का अलग अलग, किसी का 3 घंटा है ऑर्बिट, एक ऑर्बिट 3 घंटे में, किसी का 2 घंटा है, किसी का 5 घंटा है, तो 2 से लेके 24 घंटे के बीच में ऑर्बिट्स करने वाले सैटेलाइट रहते हैं। सम ऑफ दिस सैटेलाइट रिवॉल्व्स इन सर्कुलर ऑर्बिट एट अ हाइट ऑफ अराउंड 20,200 किलोमीटर। इसमें से कुछ सैटेलाइट रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है, क्या हाइट पे, 20,200 किलोमीटर की। देखो 2000 से 35,000 के बीच में, तो ये 20,200 किलोमीटर अबाउ द अर्थ सरफेस। ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट रिवॉल्व्स इन सच ऑर्बिट, ठीक है। और ऐसी ऑर्बिट में कौन से, और ऐसी ऑर्बिट में कौन सा सैटेलाइट घूमते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट, ठीक है, ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट। सो सर्कुलर ऑर्बिट में रहते हैं 20,200 किलोमीटर हाइट पर, ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट। नेक्स्ट, लो अर्थ सैटेलाइट, लो अर्थ ऑर्बिट वाले सैटेलाइट, ठीक है। इनका रेंज, इनकी हाइट रहती है 180 से लेके 2000 के बीच में, 180 किलोमीटर से 2000 के बीच वाली हाइट वाले। If the height of the satellite orbit above the Earth's surface is between 180 km and 2000 km, the orbit is called low orbit। देखो तीनों का डेफिनेशन फर्स्ट सेंटेंस में दिया है, हर पैराग्राफ के फर्स्ट सेंटेंस में तीनों का डेफिनेशन, जैसे लो ऑर्बिट का डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक। द सैटेलाइट यूज फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट एंड एटमॉस्फेरिक स्टडीज रिवॉल्व इन लो ऑर्बिट, ठीक है। क्या है, जो साइंटिफिक स्टडी के लिए सैटेलाइट यूज़ होते हैं, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए और एटमॉस्फेयर की स्टडी के लिए, वो लो ऑर्बिट में रहते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द हाइट ऑफ द ऑर्बिट दे कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इन अराउंड 90 मिनट्स। हाइट के हिसाब से उनका एक रेवोल्यूशन सिर्फ 90 मिनट में हो जाता है, यानी 1.5 घंटे में, 1.5 घंटे में एक ऑर्बिट होता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड हुबल टेलीस्कोप्स ऑल्सो रिवॉल्व इन लो ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो इंटरनेशनल लेवल का स्पेस स्टेशन है, और एक टेलीस्कोप है जिसका नाम है हुबल टेलीस्कोप, ये दोनों, ये एटमॉस्फेयर का स्टडी करने के लिए यूज़ होता है, वो दोनों लो अर्थ ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हैं। फिगर 10.4 शोज दी वेरियस ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट। तो फिगर देख लेते हैं जो ऑर्बिट बता रहा है। सो दिस आर दी ऑर्बिट्स। हाई अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, बड़ा बहुत दूर तक, इक्वेटर को पैरेलल है हाई अर्थ ऑर्बिट। सेकेंड है मीडियम अर्थ ऑर्बिट। मीडियम अर्थ ऑर्बिट 2 टाइप के होते हैं, एक इक्वेटर को पैरेलल सर्कुलर ऑर्बिट रहेंगे, और एक इक्वेटर को पैरेलल नहीं, एक पोलर रीजन की स्टडी के लिए इलेप्टिकल ऑर्बिट रहेंगे। देखो ये भी सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर है, ठीक है। बट ये जो हाई अर्थ ऑर्बिट है सबसे बड़ी हाइट का, मीडियम अर्थ ऑर्बिट 2 टाइप के रहते हैं, सर्कुलर, इलेप्टिकल, ठीक है। सर्कुलर इक्वेटर को पैरेलल रहता है, और जो पोलर रीजन की स्टडी के लिए यूज़ होता है वो है इलेप्टिकल। और फिर लो अर्थ ऑर्बिट, यहाँ पर दिख रहा है आपको लो अर्थ ऑर्बिट, ये भी सर्कुलर रहता है, ठीक है। तो डायग्राम में कंफ्यूज नहीं होना है,
यहाँ पे ड्रॉ करने नहीं होगा, सो थोड़ा सा लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। सो अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम, अब ये एक इन्फॉर्मेशन है जो इंडियन स्टूडेंट्स ने कुछ खास काम किया है, पुणे के स्टूडेंट्स ने किया है, हमारे महाराष्ट्र पुणे से, ठीक है। सो क्या खास काम किया है, लेट्स सी। अच्छा, डायग्राम आपको दिख रहा है, मैंने जूम करके नहीं दिखाया, इट्स क्लियर। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम COEP मतलब कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे made a small satellite and sent it to space through ISRO in 2016. इन बच्चों ने, इन स्टूडेंट्स ने एक सैटेलाइट बनाया और ISRO की मदद से 2016 में स्पेस में सेंड किया, लॉन्च किया। द नेम ऑफ सैटेलाइट इज़ स्वायाम, और उसका नाम क्या रखा गया है, स्वायाम। एंड इट वेट अराउंड 1 kg, उसका वज़न बहुत हल्का है, 1 किलो का सैटेलाइट है बस। इट इज़ ऑर्बिटिंग द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 515 किलोमीटर, और कितने हाइट पे लॉन्च किया गया है, 515, यानी लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट है, लो अर्थ ऑर्बिट है। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सैटेलाइट वाज टू प्रोवाइड पॉइंट टू पॉइंट मैसेजिंग सर्विस यूजिंग ए स्पेशल मेथड, और उसका काम क्या है, पॉइंट टू पॉइंट मैसेज करना, मैसेज सर्विस देते रहना एक स्पेशल टेक्निक के थ्रू, स्पेशल मैसेज के थ्रू। ऑलराइट, सो आई एम स्टॉपिंग द वीडियो ओवर हियर, बहुत लेंदी हो गया है। मैंने पेज नंबर 139 तक कंप्लीट किया है अप टू दिस सैटेलाइट्स, ठीक है, LEO MEO HEO तक मैंने कंप्लीट कर दिया। ऑलराइट, सो नेक्स्ट पार्ट में कुछ एग्जांपल्स है और लॉन्चिंग व्हीकल के बारे में, लॉन्चिंग व्हीकल, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर करो, शेयर द वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स। शेयर करते रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि मैं ऐसे वीडियो और बनाता रहूँ, ठीक है। थैंक यू। और मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में सारे वीडियो सीक्वेंस में अवेलेबल है, सारे चैप्टर साइंस के वीडियो और भी सब्जेक्ट के वीडियोस मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में है, तो आप वहाँ पर जाकर सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज पढ़ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।